Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पाकिस्तान के कैंसर से मुतालिक बेदारी के माह के मौके पर हैदराबाद में पेंट दी सिटी पिंक मुहिम 17वां एडिशन का आगाज हुआ। उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन की जानिब से शहर के मशहूर तारीखी मुकामात, इमारतों और ब्रिजेस को गुलाबी रोशनियों से सजाया गया है। चार मीनार, टैंक बंड पर वाक़ बुद्ध मत का मुजस्समा, टी हब, प्रसाद आईमैक्स, दुर्गम चेरू का केबल ब्रिज और किम्स अस्पताल गुलाबी रंग की रोशनियों से जगमगा रहे हैं। दुनिया के मशहूर मुकामात जैसे व्हाइट हाउस, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बेकिंगम पैलेस, टावर ऑफ लंदन और एफिल टावर भी अक्टूबर के दौरान गुलाबी रोशनियों में नजर आएंगे। मुल्क में हर साल तकरीबन 2 लाख पाकिस्तान के कैंसर के मामला दर्ज होते हैं, जिनमें से 1 लाख खवातीन की मौत होती है। तारीखी मुकामात और इमारतों को गुलाबी रोशनियों से सजाने का मकसद आवाम की तवज्जो मबजूल करवाते हुए पाकिस्तान के कैंसर से मुतालिक बेदारी फैलाना है। ये बात उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के बानी डॉक्टर रघुराम ने बताई है। दशहरा त्योहार के मौके पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों से प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियां मनमानी वसूली कर रही हैं। टिकटों की कीमतें अपनी मर्जी से कई गुना बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ डाल रही हैं। हर साल दशहरा और संक्रांति जैसे बड़े त्योहारों में यही सूरत हाल देखी जाती है। ट्रांसपोर्ट हुकाम जायद किरायों पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। अहलियत की सनद, इंश्योरेंस और दीगर जाबितों के खिलाफ वर्जियों पर सिर्फ केस दर्ज करने तक ही कार्रवाई महदूद है, लेकिन जायद किरायों पर कोई कंट्रोल नहीं। हैदराबाद से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, राजमुंद्री और तिरुपति जाने वाली ट्रेनें 2 माह पहले ही फुल हो चुकी हैं। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन तलब के बहाने प्राइवेट ट्रैवल्स इस मौके को कमाई के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आम दिनों के मुकाबले दुगना, कभी कभी 3 गुना भी जायद वसूली की जा रही है। पुराना शहर हैदराबाद के सिटी कॉलेज के करीब अजदह की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस अजदह को देखकर खौफजदा अफराद ने सांपों को पकड़ने में माहिर सैयद तकी अली रजवी को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और इस अजदह को बाहिफाजत बचाते हुए उसको पकड़कर महकमे जंगलात के औहदेदारों के हवाले कर दिया, ताकि इस खतरनाक अजदह को जंगल में मुंतकिल किया जाएगा, जहां वो अपनी कुदरती माहौल में बेहतर जिंदगी गुजार सके। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वीडियो में नजर आने वाले इस बड़े अजदहे को पकड़ने के सिलसिले में सैयद तकी अली रजवी के कारनामे की सताइश की है। हैदराबाद की फिल्म नगर पुलिस ने तेलुगु अदाकारा डिम्पल हयाती और उनके शौहर डेविड के खिलाफ उनके 22 साल घरेलू मुलाजिमा को हरासा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत कुनिंदा, जो 22 सितंबर को रोजगार के लिए उड़ीसा से आई थी, ने इल्जाम लगाया कि ये जोड़ा अक्सर उसके साथ बदसलूकी करता, खाने से महरूम रखता और उसकी तज़हीक करता है। पीर के रोज जब उसने उनकी तौहीन आमेज रवैये की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो डेविड ने मुबैना तौर पर उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर वो वहां से फरार हो गई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने हमला धमकी से मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम पर नौजवान से मोहब्बत के बाद उससे शादी के लिए वालिदैन से इनकार पर लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया एपी के चित्तौड़ जिले के पेडापल्ली गांव में पेश है। तफसीलात के मुताबिक 19 साल लड़की, जिसकी शिनाख्त शोभा के तौर पर की गई है, की दोस्ती सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक नौजवान से हुई थी, जो मोहब्बत में तब्दील हो गई। शोभा इस नौजवान से शादी करना चाहती थी, ताहम उसके वालिदैन इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने इस मसले पर शोभा को डांट डपट भी की थी, जिस पर यह लड़की काफी मायूस थी। इस मसले पर शोभा का उसके वालिदैन से झगड़ा हो गया, जिस पर उसने मायूसी के आलम में अपने मकान में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कल से मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में मौजूद कम दबाव की वजह से बारिश होगी। कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए मगरबी शुमाल मगरिब की तरफ पेशकदमी करेगा और जुमेरात की सुबह तक तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसके जेर असर साहिली एपी और तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान 3 अक्टूबर को जुनूबी उड़ीसा और शुमाली कोस्ट के दरमियान साहिल उबूर करेगा और जुमेरात व जुम्मा के रोज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने आवाम को हिदायत की है कि बारिश के दौरान 30 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा तेज हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए दरख्तों और होर्डिंग्स के करीब ना रहें। समंदर में भी तूफानी सूरत हाल रहेगी। एपी के राजा महेंद्रवरम से तिरुपति के दरमियान फिजाई खिदमात का आगाज वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने किया है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में मुनक़िदा इस तकरीब में उन्होंने बीजेपी एमपी पुरंदेश्वर के साथ वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए इन खिदमात का आगाज किया। अलायंस एविएशन कंपनी फिजाई खिदमात को चलाएगी। इससे मशरकी व मगरबी गोदावरी अजला में रहने वालों के लिए फिजाई सफर के जरिए मुख्तलिफ मुकामात बशमूल मनादिर जाने में आसानी होगी। यह सर्विस 2 अक्टूबर से शेड्यूल के मुताबिक दस्तियाब होगी और हर मंगल, जुमेरात और हफ्ते के रोज चलाई जाएगी। सीआरपीएफ 180 बटालियन और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल के इश्तिराक से एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़द हुआ। कैंप में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां उन्हें मुफ्त तिब्बी मुआयने और स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल के डॉक्टरों ने मरीजों को तिब्बी मशवरे, तशखीस और सेहत की एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम की। तकरीब में 180 बटालियन सीआरपीएफ और एसडीएच तराल के अफसरान भी मौजूद थे। सीआरपीएफ कैंप त्राल विद द कोलैबोरेशन ऑफ ब्लॉक मेडिकल अफसर त्राल, जो यहाँ पे आज मेडिकल कैंप हुआ है स्वस्थ नारी स्वच्छ परिवार के अभियान के जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, ये 2 अक्टूबर तक है। आज इन्होंने जो यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत सारे पेशेंट मुस्तफीद हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीन हुई है, एनसीडी की स्क्रीनिंग हुई है, गायनी ओपीडी देखा गया है, उनकी कैंसर स्क्रीनिंग हुई है, सर्विकल कैंसर से बाकी जितने भी है, पीडियाट्रिक ओपीडी, मेडिकल ओपीडी, सारा हमने यहाँ पे आज जो ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छा फुटफॉल रहा, बहुत सारे पेशेंट इससे मुस्तफीद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से कंक्लूड हुआ है। जो इनके डॉक्टर साहबान थे उनका भी अच्छा खासा रोल रहा इसमें। जो हमारे ब्लॉक मेडिकल अस्पताल की तरफ से जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ था, उनका भी अच्छा। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि उनकी हुकूमत महसूर गाज़ा में जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है और मक़बूज़ा मगरबी किनारे के साथ इदारों को मुत्तहद करने के लिए काम कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा में जंग खत्म करने की अपनी मंसूबे के ऐलान के बाद एक रोज़ बाद उन्होंने ये बात राम अल्लाह में काबीना के हफ्तेवार इजलास के आगाज़ के मौके पर कही है। मुस्तफ़ा ने हुकूमत की इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी मुकम्मल कौमी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, चाहे वो गाज़ा में फौरी इमदाद या बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में हो या जामे कौमी असलाहात को जारी रखना हो। पीर के रोज़ फ़लस्तीन ने गाज़ा में इजरायली जंग रोकने के ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो गाज़ा में जंग को एक जामे मुआहदे के जरिए ख़त्म करने के लिए अमेरिका, इलाकाई ममालिक और शिराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। मुस्तफ़ा ने गाज़ा और मगरबी किनारे दोनों में कौमी इदारों को मुत्तहद करने और काबिल इतलाक़ क़वानीन के लिए मुसलसल कोशिशों का इयादा किया, ताकि तमाम कोशिशें ठोस हकीकत में तब्दील हों और सलामती व इस्तेहकाम को मजबूत बनाएं। वज़ीर आज़म ने सितंबर में मंजूर होने वाले न्यूयॉर्क एलामिया फ़लस्तीनी रियासत की बढ़ती हुई पहचान और इसके बाद के बैनुल-अक़वामी इक़दामात की तरफ भी इशारा किया, जिन पर नक़्ल मकानी और अल्हाक़ को रोकने के लिए तामीर किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के अहम किरदार को भी सराहा। उन्होंने एक बयान में कहा है कि तमाम फरीक़ीन मुआहदे पर अमल दरामद करें और इसके निफाज़ को यकीनी बनाएं।
मुआहदे और इसके निफाज के लिए तमाम फरीकों का पुरज़्म होना अहम है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा तनाज़े से पैदा होने वाली शदीद इंसानी तकालीफ को कम करना अवलिन तरजीह करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि गाजा में फौरी जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई, तमाम गिरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि ये इक़दाम दो रियासती हल के लिए साजगार हालात पैदा करेंगे। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानिब बरतानिया, इटाली, रूस, फ्रांसीसी सदर और फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमेरिकी अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ने गाजा अमन मुआहदे का ऐलान किया और कहा कि इस पर तमाम मुस्लिम अरब मुल्कों ने इत्तेफाक किया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी कानून पर ऐलान करदा भारत बंद मौके, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बाकायदा बयान जारी। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात, वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ वज़रा का इजलास। तेलंगाना के नए डीजीपी शिवधर रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली। 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर शिवधर रेड्डी तेलंगाना के छठे डीजीपी मुकर्रर। नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने, अपील से मुतासिर नौजवानों की कंपनी का तारक रामाराव ने किया दौरा। नौजवानों को मुकम्मल ताउन का दिलाया यकीन, कंपनी की आइंदा कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। बीआरएस की 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों की खुदकुशी की शरह 95.84% हुई कम। तेलंगाना के साबिक वजीर को बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव का बयान। दोनों कौमी जमातें कांग्रेस और बीजेपी अवाम को दे रही हैं धोखा। बीसीज के साथ नाइंसाफी को हरगिज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आइंदा साल 1 लाख खवातीन के साथ बड़े पैमाने पर बदकम्मा मुनक्कद करने का ऐलान। कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दशहरा के लिए जाने वाले अफराद से प्राइवेट ट्रैवल्स में जायद किराए की वसूली, मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ आयद। इंस्टाग्राम पर नौजवान से मोहब्बत, वालिदैन की शादी से इनकार पर लड़की की खुदकुशी। एपी के चित्तौड़ जिले में पेश आया वाकया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.